आज हम लोग फोर्थ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। इस स्ट्रक्चर में जो वर्ब फ्रेज है वो इज आर एम प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म है। चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म। आईएनजी फॉर्म वो फॉर्म होते हैं वर्ब के जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हुआ रहता है। आप जो जनरली वर्ब जानते हैं वो बेस फॉर्म होता है, जैसे कि प्ले, राइट और रन, ये सब क्या है, बेस फॉर्म है। इनमें आईएनजी अगर लग गया तो ये क्या हो गया, हमारा चौथा फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म हो गया। अगर आपको इन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक और उसके बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म दिखाई दे, जैसे कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट है ही और उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब इज है और उसके बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम, इन तीनों में से कोई भी एक हो और उसके साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है तो उसका मीनिंग होगा वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कार्य जारी है, राइट। तो इस सेंटेंस में क्या है, ही सब्जेक्ट है, ही का मतलब वह होता है, प्ले का मतलब यानी कि ये जो हमारा वर्क है ये हमारा एक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्ले में आईएनजी लगा हुआ है और उससे पहले इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो इज प्लेइंग का मतलब हो जाएगा खेल रहा है। उसी तरह से वी हमारा सब्जेक्ट है और राइट जो है वो हमारा मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा हुआ है और इसके पहले आर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो वर्ब का जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या है, आर राइटिंग। आर राइटिंग का मतलब हो जाएगा लिख रहे हैं, राइट। उसके बाद में इस सेंटेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम का यूज होता है और एम के बाद में वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई एम रनिंग का मतलब हो जाएगा मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को आपने अच्छे से समझ लिया, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया, तो फिर आगे के जो दो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जिनमें हम लोग सीखने वाले हैं, यही चीज पास्ट में कैसे होगा और यही चीज फ्यूचर में कैसे होगा, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस को पास्ट में कैसे दिखाया जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस को फ्यूचर में कैसे दिखाया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम लोगों ने इससे पहले वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का एस फॉर्म यानी कि पांचवा फॉर्म का मीनिंग लगाना हम लोगों ने सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड स्ट्रक्चर में सीखा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म का मीनिंग लगाना, और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि शैल विल के साथ जब वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है तो उसका मीनिंग कैसे लगाते हैं। इन तीनों ही तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बेस्ड सेंटेंसेस का मीनिंग लगाना हम लोगों ने सीख लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की कोई भी सेंटेंस आप आसानी से हिंदी की तरह समझ ले तो वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहिए, धीरे धीरे आपको 1 महीने के अंदर आपको हर तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग लगाना आप सीख जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे सेंटेंसेस जो है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं लेकिन बुक्स में तो काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग वर्ब फ्रेज सीख रहे हैं, जैसे ही वर्ब फ्रेज कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग नाउन फ्रेज से इंट्रोड्यूस आपको कराएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस का मीनिंग लगाया जाता है।